राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में, और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय माता की। हिंदू धर्म में नवरात्रि का बहुत अधिक महत्व होता है। वासंतिक चैत्र मास के नवरात्रि चल रहे हैं। आज छठा नवरात्रि है। कल से सप्तमी से कन्या पूजन प्रारंभ हो जाएगा। कहीं कहीं सप्तमी को ही कन्या पूजन किया जाता है। पंजाबी लोगों में मैंने अधिकांशता देखा है कि वो लोग सप्तमी को ही कन्या पूजन करते हैं। कहीं अष्टमी होती है और कहीं नवमी को होता है। तो वहीं कहीं कहीं पर देखा गया है दशमी को भी कन्या पूजन किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ के स्वरूपों की पूजा होती, अर्चना होती। इन 9 दिनों में लोग माँ की आराधना करते हैं, उपवास करते हैं। लोग अष्टमी और नवमी तिथि के दिन कन्याओं का पूजन करते हैं, उनको भोजन कराते हैं। लेकिन कन्या पूजन करते समय कभी कभी हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं। कन्या पूजन करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस उम्र की कन्याओं को हमें अपने यहाँ बुलाना चाहिए और किस प्रकार से कन्याओं का पूजन करना चाहिए, उनके निमित्त क्या भोजन कराना चाहिए, क्या दान दक्षिणा देना चाहिए, किस प्रकार से हमें कन्या पूजन करना चाहिए, इसी विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं वीडियो में। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग बिना स्किप किए पूरी वीडियो को देखिएगा, आपके लिए बहुत अधिक लाभप्रद सिद्ध होने वाली है। तो चलिए देर न करते हुए प्रारंभ करते हैं वीडियो। तो देखिए, करना क्या है आपको। जिस दिन आप कन्या पूजन कर रहे हैं उससे एक दिन पहले कन्याओं के घर जाकर उनको सादर आमंत्रित करना है, उनको निमंत्रण देना है भोजन के लिए आने का, है ना। उसके बाद अगले दिन जब कन्याएं आएंगी तो आप पूर्णतः पूरा घर साफ स्वच्छ कर लीजिए, पूरी तैयारी अपनी कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, जब कन्याएं आएंगी तो ऐसा मत कीजिए आप उनको आते ही बिठा के दी कि बैठ जाओ, ये नहीं है। उनको बड़े ही प्यार से, सम्मान से, आदर से अंदर बुलाइए। उसके बाद उनके चरण धुलवाए जाते हैं, उनके चरण पर पानी डालकर, क्योंकि वो इस समय कन्या नहीं है, वो देवी स्वरूपा है। जैसे माँ साक्षात आपके घर में भोग लगाने आई हैं, भोजन करने आई, इस भावना से आपको उनका पैरों को धुलवाना है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि कन्याओं के साथ साथ देखिए 9 कन्याएं होनी चाहिए। वैसे तो यदि आपको किसी कारण से 9 कन्याएं नहीं मिल रही तो 5 या 7 या फिर 3 जो भी कन्याएं मिल रही हैं आप उसी में पूजा कीजिएगा, मन में भ्रम मत पालिए। क्योंकि अगर नहीं मिल रही है तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है। माँ है तो माँ सब जानती हैं, है ना। फिर आपको क्या करना है, उनके आप चरण धुलवा लीजिए और आसन बिछाइए उनके लिए। और आसन बिछाने के लिए आपको क्या करना है कि आप धुली हुई चादर बिछा सकते हैं, मैट बिछा सकते हैं, लेकिन आप ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए कि सोफे पे बिठा दिया, बेड पे बिठा दिया, ये मत कीजिएगा। क्योंकि देखिए पूजा पाठ की बात है, इतने पवित्र नवरात्रि के ये जो व्रत हैं तो इनमें आपको इतना तो करना ही चाहिए कि आप अपनी परंपराओं का ध्यान रखें, अपनी संस्कृति का ध्यान रखें। क्योंकि हम लोग जो है, हम लोग माँ के निमित्त कन्याओं का पूजन कर रहे हैं, वो साक्षात देवी माँ है। तो उसी प्रकार से उनका आदर सम्मान और उसी प्रकार से हमें सब कुछ करना है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि कन्याओं के साथ में एक लड़का, एक बालक अवश्य ही होना चाहिए। कोई लोग इसे भैरव का रूप मानते हैं और कोई लोग लांगुर बोलते हैं। तो इस तरह से आपको इन बातों का ध्यान रखना है। साथ ही आप उनके चरण धुलवाइए। सबसे पहले चरण धुलवाने के बाद आप आसन पे बड़े ही आदर के साथ छोटी छोटी प्यारी प्यारी उन कन्याओं को बिठाइए। उसके बाद उनका तिलक कीजिए। सबसे पहले तिलक करने के बाद जो भी आपने भोग लगाया है माता को, जैसे कि काले चने, हलवा, खीर, पूरी, सब्जी, जो भी सामान है। कुछ लोग खाली हलवे चने का भोग लगाते हैं, तो कोई बात नहीं, जैसी आपकी शक्ति है, जैसी आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार करना चाहिए। तो इस तरह, लेकिन हाँ आपको ये ध्यान रखा है कि इसी प्रकार की जो चीज़ें हैं वो आपको कन्याओं को भोजन में करवानी है। साथ ही आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इस दिन भी घर में किसी भी प्रकार से लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि ये नवरात्रि के उपलक्ष्य में ही कन्या पूजन हो रहा है।
तो इस तरह से आप उनको फिर बिठा दीजिए, बिठा के तिलक लगाना है, अक्षत लगाना है और उनको भोजन परोसना है। भोजन परोसने के बाद उन पे आप ज़बरदस्ती मत डालिए असर कि नहीं नहीं खा लो खा लो, कोई बात नहीं, जितना उनका मन करे। ये है कि थोड़ा सा मुंह तो जूठा कर ही लें, कुछ तो चख लें, इतना तो करना चाहिए। तो थोड़ा सा चख लें, उसके बाद में कोई बात नहीं। और अगर वो कभी कभी क्या होता है ना, उनको भूख लगी होती है, जैसे पहले या दूसरे घर में जब कन्याएं जाती हैं तो उनको वास्तव में भूख लगी होती है, और अगर उन्हें खाने में अच्छा लगता है, भोजन जो है उन्हें स्वादिष्ट लगता है, तो वो खा रही होती है। लेकिन लोग जल्दी, तो जितना उनका मन करे उनको खाने दीजिएगा, उनको भोजन करने दीजिएगा। बड़े ही प्रेम से, बड़े ही स्नेह से कन्याओं को भोजन कराइए। और हाँ, जल अवश्य दीजिएगा। भोजन कराते समय कभी कभी क्या होता है, लोग डिस्पोजेबल प्लेट्स ले आते हैं और उसके बाद पानी का ध्यान नहीं रखते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग रखते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, बहुत सारे में थोड़े से लोग ऐसे भी होते हैं जो नहीं ध्यान दे पाते, इसलिए आपको बता रहे। तो पानी यानी जल अवश्य रखिएगा। तो जल भी उनको पिलाइए। उसके बाद में जब वो भोजन कर लें तो उनको अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा आपको देनी है। कुछ उपहार चाहते हैं तो वो भी दीजिए। यदि आपकी इतनी सामर्थ्य नहीं है तो आप दक्षिणा ही दीजिए, 10 रुपये तो देने ही चाहिए कम से कम एक कन्या को, तो ये दीजिए। और आपको एक विशेष ध्यान रखना है कि बालक जो आएगा, बालक को आपको अवश्य ही बुलाना है और उसे भी उसी प्रकार से प्यार और सम्मान के साथ भोजन कराना है जिस प्रकार से कन्याओं को आप करा रहे हैं। तो खूब अच्छे तरीके से, इस तरीके से उन्हें दान दक्षिणा देके बहुत सुंदर तरीके से सबके तिलक कीजिए। हल्दी से तिलक कीजिए, कुमकुम से तिलक कीजिए, अक्षत लगाइए, और जो आपकी शक्ति हो, इच्छा हो, सामर्थ्य हो, उसके अनुसार उपहार देके, दक्षिणा देके उन्हें विदा कीजिए। विदा करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखना है आपको। वैसे तो देखिए, मैं अगर बताऊंगी ना तो बहुत सारे रीति रिवाज हैं जो मैंने देखे हैं, जो मेरी मम्मी करती थी, थोड़ा बहुत मैं भी कर लेती हूँ, क्योंकि मेट्रो सिटीज़ में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अब इन बातों में नहीं जाएंगे, नहीं वीडियो लंबा हो जाएगा। तो पहले तो आप उनको टीका वीका तो सब कर ही दिया, सभी लोगों ने जो करना था कर दिया। उसके बाद उनको इकट्ठा करके खड़ा कर लीजिए, और जो जल है ना, जल से उनके चारों तरफ एक परिक्रमा अवश्य ही लगाइए। उसके बाद में, वैसे तो 7 लगाई जाती है, पर आप एक अवश्य ही लगाइए। और उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में उनको आप अपने दरवाजे के बाहर तक पीछे पीछे वो जल डालते हुए छोड़कर आइए। ये ना फ़ोन बार बार गिर जाता है, तो इसमें यही कह रहे थे कि फिर उनको आप बाहर तक छोड़कर अवश्य ही आइए, उनको जब विदा करते हैं। उसके बाद आपको कुछ बातों का ध्यान और रखना है। जैसे कन्याएं जब चली जाती हैं तो तुरंत ही आपको सफाई नहीं करनी है। जो जैसा है, किसी ने पानी फैला दिया है, बच्चियाँ हैं, छोटी छोटी कन्याएं हैं, माता का स्वरूप है, कभी कभी शैतानियाँ भी करती हैं। माता को भी अच्छा लगता है ना कि बच्चे बन के शैतानी करो, तो पानी वगैरह गिर जाता है, वो आप थोड़ी देर पड़ा रहने दीजिए, 2 घंटे के बाद साफ़ कीजिएगा। जैसे कन्याओं के तुरंत जाने के बाद सफाई नहीं की जाती है। कोई भी शुभ कार्य जब होता है घर में, चाहे वो पूजा पाठ का हो, चाहे कोई भी मांगलिक कार्य हो, या फिर कोई घर से बाहर जब जाता है सामान्यतः दिनों में, तो झाड़ू पोछा वगैरह सफाई नहीं की जाती है। बहुत से लोगों को सफाई का बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है, बहुत सफाई वाले होते हैं, तो वो लोग इस तरह से करने लगते हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। साथ ही आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कन्या पूजन में कन्याओं को टॉफ़ी, बिस्किट, चॉकलेट, कुरकुरे इत्यादि दे देते हैं। तो देखिए, कुरकुरे में प्याज वगैरह होता है, चिप्स भी बहुत सारे फ्लेवर के आते हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि आप इस दिन मत दीजिएगा। आपको जो भी देना है आप नेचुरल दीजिएगा। आप कोई फ्रूट दीजिए, फ्रूट जूस की जगह आप फ्रूट दे दीजिए। और चॉकलेट है या फिर कुरकुरे है, चिप्स है, इस तरह की चीज़ें मत दीजिए। बच्चों को तो अच्छी लगती है, लेकिन ये हमें सोचना है कि हम पूजा पाठ का कार्य कर रहे हैं। वैसे दे दीजिए, आपको बांटने का मन है फिर किसी दिन बांट दीजिए, लेकिन नवमी या फिर अष्टमी जब भी आप कन्या पूजन करते हैं उसमें ये गलती मत कीजिए। और किसी भी कन्या से आप तेज़ आवाज़ में, ऊंची आवाज़ में बात मत कीजिए, डांटिए मत। और कन्याओं में किसी प्रकार का भेद मत कीजिए। जैसे कभी कभी होता है, हमारे घर की कन्या होती है और बाहर की कन्या होती है, तो हम अपने घर वाली कन्या को ज़्यादा महंगा तोहफा देते हैं, बाहर वाली को नहीं देते हैं। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि घर में जो बिटिया है वो तो सदैव ही आपके साथ है, पर जो बाहर से कन्याएं आ रही हैं, आपको उनके मन का ध्यान भी रखना चाहिए। उनका ऐसी कोई भी आपसे गलती ना हो ताकि उनका हृदय दुखे। तो
जब भी आप उनको कोई उपहार में वस्तु देते, उन्हें भोजन कराते, तो विशेषतया ध्यान रखिएगा इन सब बातों का। बहुत सारी जगह कन्याओं के पैरों में आलता भी लगाया जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है। अगर आप चाहें तो आप भी आलता लगा सकते हैं, जैसा भी समय हो आपके पास। तो देखिए, बहुत सुंदर तरीके से कन्याओं को विदा करें और उनका आशीर्वाद, उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद अवश्य ही प्राप्त करें। हल्दी का तिलक भी अवश्य ही लगाएं। अब हम बात करते हैं कि कन्याओं की आयु के अनुसार उनका क्या महत्व है। कभी कभी हम बहुत छोटी छोटी कन्याओं को बुला लेते हैं, वो रोती हैं, परेशान हो जाती हैं, उन्हें खाना भी नहीं आता है, तो इतनी छोटी कन्याओं को ना बुलाएं। कम से कम 2 वर्ष की आयु की कन्या होनी चाहिए, या फिर 1.5 वर्ष की आयु की कन्या को भी बुला सकते हैं। अगर आप 2 वर्ष की कन्या का पूजन करते हैं तो इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और घर से दुख दरिद्रता सदैव के लिए खत्म हो जाती है। ये होता है 2 वर्ष की कन्या का महत्व। 3 वर्ष की कन्या की हम बात करते हैं। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति का रूप होती है। अगर आप 3 वर्ष की कन्या का पूजन करते हैं तो आपके घर में धन धान्य की भरमार रहती है और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो ये होती है 3 वर्ष की कन्या को बुलाने की महिमा। 4 वर्ष की कन्या को यदि हम बुलाते हैं तो बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि 4 वर्ष की कन्या कल्याणी मानी जाती है। अगर 4 साल की कन्या का पूजन करते हैं तो फिर कल्याण ही कल्याण है और हमारे परिवार का कल्याण होता है, सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है। 5 साल की कन्या के महत्व के विषय में बताते हैं। यदि हम 5 साल की कन्या को बुलाते हैं तो उसे रोहिणी के नाम से जाना जाता है। रोहिणी का पूजन करने से यदि घर में कोई रोगी है तो वो रोग मुक्त हो जाता है। 6 साल की कन्या, अब हम 6 साल की कन्या की बात करते हैं। 6 साल की कन्या को कालिका का रूप माना जाता है। कालिका रूप से विजय, विद्या और राजयोग मिलता है। कालिका का जो रूप होता है वो बहुत ही मनमोहक माना जाता है और कहा जाता है यदि 6 वर्ष की कन्या का हम पूजन करते हैं तो हमें अत्यधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है और विजय, विद्या और राजयोग की भी प्राप्ति होती है। 7 साल की कन्या, अगर आप कन्या पूजन के लिए 7 साल की कन्या को आमंत्रित करते हैं तो हम आपको बता दें कि कन्या 7 साल की यदि हो तो उसको चंडिका माना जाता है और इनका पूजन करने से व्यक्ति को ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 8 साल की कन्या का महत्व अब हम जानते हैं। यदि 8 साल की कन्या को हम बुलाते हैं तो उनको शांभवी कहा गया है। इनका पूजन करने से विजय की प्राप्ति होती है। 9 साल की कन्या, अगर आप 9 साल की कन्या को आमंत्रित करते हैं तो 9 साल की कन्या को दुर्गा का रूप माना जाता है, साक्षात दुर्गा मैया का रूप माना जाता है। इनकी पूजा करने से शत्रुओं का नाश होता है। अब बात करते हैं 10 वर्ष की कन्या। 10 वर्ष की जो कन्या होती है उसको सुभद्रा माना जाता है और इनका पूजन करने से भक्तों की मन की इच्छा पूरी होती है। 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा कहलाती है और सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस प्रकार से 9 कन्याओं का पूजन किया जाता है और साथ ही आपको एक बालक अवश्य ही बुलाना चाहिए, क्योंकि यदि आप बालक को नहीं बुलाते हैं तो आपका कन्या पूजन अधूरा माना जाता है, नवरात्रि व्रत पूजन अधूरा माना जाता है। अब हम यहाँ पर बात ये कर लेते हैं कि आजकल बड़े शहरों में जैसे मेट्रो सिटीज़ हैं, इनमें कन्याओं के लिए बड़ी कहीं कहीं प्रॉब्लम देखने को मिलती है, मिलती नहीं है कन्याएं। तो हम क्या करते हैं, जो भी बच्चियाँ बाहर घूम रही होती हैं हम उनको बुलाकर भोजन करा देते हैं। तो देखिए, भोजन कराना बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि देखिए, कोई भी व्रत पूजा होती है उसमें हम लोग स्वच्छता का विशेष ध्यान रखते हैं और ऐसा हमारे शास्त्रों में भी, हम कभी भी कोई भी पूजा का विधान जब हम प्रारंभ करते हैं, सोचते हैं कराने का, तो सबसे पहले एक ही बात आती है कि स्वच्छता, पूर्णतया स्वच्छता का ध्यान रखना है, शुद्धता का ध्यान रखना है। तो जब बाहर जो कन्याएं घूम रही होती हैं, आप ये देखें कि वो स्नान किए हुए साफ स्वच्छ वस्त्र पहने हैं या नहीं। कभी कभी हम लोग देखते ही नहीं है, बस ये कि जल्दी से हमको कन्या जिमानी है, उनका कन्या भोज करना है, जल्दी से हम ऐसे ही करा देते हैं। ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। देखिए, उनको आप अलग से भोजन दे दीजिए, अलग से उनको भोजन करा दीजिए, किंतु आपको उन कन्याओं का पूजन नहीं करना है जो मतलब जो नहाकर नहीं आती हैं। कुछ मैंने देखा है बहुत मैले कुचैले से वस्त्र पहने होती हैं, फिर भी लोग बुला लेते हैं, उनको भोजन कराते हैं। अच्छी बात है, भोजन कराइए, उनको दक्षिणा मतलब आप कुछ भी उपहार दीजिए, गिफ्ट दीजिए, लेकिन उनका पूजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये माता रानी का हम पूजन कर रहे हैं नवरात्रि में। और माँ हमारी मतलब कितनी माँ,
और कन्या को माँ का स्वरूप मानते हैं। मैं इसमें क्या कुछ बोलने वाली बात ही नहीं है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। छोटी छोटी सी बातें थी कन्या पूजन से संबंधित जो हमने सोचा आपके साथ शेयर करते हैं। और कन्या को सात्विक भोजन ही कराइए, सात्विकता से भरे हुए उपहार ही दीजिए और इस तरह की कोई भी वस्तु उन्हें मत दीजिए जिसमें प्याज लहसुन का प्रयोग होता हो या फिर कुछ भी अशुद्धि का कारण हो इस तरह से। और अग्यारी अवश्य करनी, अग्यारी में जो भोजन आपने बनाया है वो चढ़ाना है, आपको भगवान को भोग लगाना है। इस प्रकार से पूर्ण होता है आपका कन्या पूजन और नवरात्रि के व्रत। तो बस यहीं पर विदा लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं आपसे ऐसी ही बहुत खूबसूरत वीडियो में बहुत जल्द। प्रेम से बोलिए जय माता की।